बंगाल में बच्ची के साथ घिनौनी हरकत, हैवानियत जान खौल उठेगा खून, दरिंदों के सामने ममता बनी बौना। पश्चिम बंगाल, वो राज्य जो कभी संस्कृति और क्रांति के लिए जाना जाता था, आज सुर्खियों में है अपराध, हिंसा और सियासी उठापटक के लिए। पश्चिम बंगाल की उन गलियों में जहां विकास की कहानियां लिखी जानी थी, वहां इस सब के बीच अब अपराध और हैवानियत की एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और इसी का सबूत बनकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बंगाल में मिठाई की दुकान पर एक बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की गई, और हरकत भी ऐसी जिसे देखकर आपका भी खून खौल जाएगा। लेकिन ममता सरकार हमेशा की तरह एक मूक दर्शक बनकर ही देखती रही। इस तस्वीर को धुंधला करना हमारी मजबूरी है जनाब, नहीं तो आपके कलेजे पर धक्का लग सकता है। तो अपने हाथों से अपना रिमोट ना हटाएं और रिपोर्ट को पूरा देखें। इंटरनेट के इस दौर में हर जगह निगरानी है, घर हो या बाहर। सीसीटीवी की तीसरी आंख से कोई बच नहीं सकता। लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, जिसमें सोशल मीडिया की ताकत है। फिर भी कुछ ऐसे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं जो मौका मिलते ही गलत हरकतें करने से नहीं चूकते। कुछ तो इतने नीच हैं कि मासूम और छोटी छोटी बच्चियों को भी गलत नजरों से देखते हैं और उनके साथ जघन्य अपराध करते हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति सरेआम एक बच्ची को गलत तरीके से छूने और किस करने की कोशिश करता दिख रहा है। ये घटना तब हुई जब बच्ची एक मिठाई की दुकान पर गई थी। उसकी ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये घटना हुगली के उत्तरपाड़ा इलाके में एक मिठाई की दुकान पर हुई। उस समय बच्ची अपनी दादी के साथ थी। दोनों दुकान पर रुके थे। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बच्ची के पास आया और उसे परेशान करने लगा। वीडियो में एक मोटा व्यक्ति जिसके बाल झड़ चुके हैं बच्ची के पास आता है और उससे बात करता दिखाई देता है। सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। वीडियो में साफ दिखता है कि वो व्यक्ति बच्ची के सिर पर हाथ फेरता है और फिर उसके गाल को छूता है, जबकि दादी को इसकी भनक तक नहीं पड़ती। इसके बाद वो बच्ची के गाल पर किस करने के लिए झुकता है। एक बार फिर उसके मुंह पर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची खुद को पीछे खींच लेती है। इस दौरान दुकान में अन्य लोग आते जाते दिखते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ आता कि कुछ गलत हो रहा है। दादी भी आसपास की इस हरकत को नहीं भांप पाती। वीडियो में दिखता है कि वे व्यक्ति बच्ची के कंधे पर हाथ रखता है और फिर अपनी उंगली उसके मुंह में डाल देता है, जबकि बच्ची अपनी दादी के ठीक बगल में खड़ी है। इसके बाद वो व्यक्ति बच्ची के कंधे पर हाथ रखे हुए दुकान से बाहर निकलता दिखता है, जबकि दादी उसके पास ही खड़ी है। गौरतलब है कि बंगाल में इस तरह की आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि ये सरकार हमेशा से ही एक मूक दर्शक बनकर देखती रही है। चाहे वो मुर्शिदाबाद के दंगे हो या कोलकाता के कॉलेज में हुई हैवानियत, हर बार वहां की जनता ये कयास लगाए रहती है कि इस बार ममता सरकार कुछ करेगी, अपराधियों का खात्मा होगा। लेकिन हमेशा हाथ खाली रह जाते हैं और अपराधी इसी बात का फायदा उठाकर और भी ज्यादा फल फूल रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि आप अपराध करो और बंगाल में शांति से बैठो, क्योंकि वहां की सरकार कुछ एक्शन ही नहीं लेती। निर्दोषों का खून बहे या वो बेघर हो जाएं। ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी को सिर्फ अपने एक विशेष समुदाय के वोट को साधना ही एकमात्र लक्ष्य हो। लिहाजा इस सबके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में कानून का राज कमजोर हो रहा है? क्यों बार बार अपराध के मामलों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते हैं? क्या विपक्ष के दावे सही हैं या फिर ये सब एक राजनीतिक साजिश है? क्या यही है ममता सरकार के कन्याश्री का असली चेहरा? क्या यही सुरक्षा है बंगाल में? इन सब सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। आपका क्या कहना है? क्या ममता बनर्जी का समय बंगाल में पूरा हो चुका है? हमें कमेंट में जवाब जरूर दें। साथ ही और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।